यहाँ पे थोड़ी सी और समरी देख लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, एरे लिस्ट भी एक इंटरफेस है गाइस। क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट में आता है, राइट। तो ये किस में हो गया, एक तरीके का इंटरफेस हो गया एरे लिस्ट। इंटरफेस बेसिकली वो चीजें होती हैं जो हमें कि कोई शो करने के लिए, जो चीज हमारे कनेक्ट करती हैं यूआई को यूजर से, तो उसे इंटरफेस कहते हैं, राइट। एरे लिस्ट हम इंटरफेस में क्यों आएगी? क्योंकि जब भी हम कोई लिस्ट देखेंगे तो बेसिकली क्या है, एक इंटरफेस है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसका। आप अगर क्लास ओवरव्यू देखो लिस्ट की, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट बूलियन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट में आती है ताकि हम खुद डिफाइन कर सकें इसे। तो लिस्ट में इसके अगर आप और इम्प्लीमेंटेशन में देखो, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी इंटरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इम्प्लीमेंट होते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसके अंदर में क्या क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट है, एरे लिस्ट है और लिंक लिस्ट है, राइट। बहुत सारे इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सटेंड कर रहा है, राइट। तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, एरे लिस्ट बनाएंगे कैसे, उसमें एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, उन्हें एक्सेस कैसे करेंगे, उन्हें रिमूव कैसे करेंगे और उनका साइज कैसे देखेंगे। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं गाइस कि एरे और एरे लिस्ट में क्या क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले देख लेते हैं एरे लिस्ट बनाना। तो एरे लिस्ट जैसी मैंने बनाया, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दे रखा है। सबसे पहले आप ये नोटिस करो, और दूसरी बात ये नोटिस करो, जो एरे लिस्ट का मैंने स्ट्रिंग दिया है, इसके बाद मैंने कोई साइज नहीं गिवन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें इसमें साइज देने की जरूरत नहीं है। जब हम एरे बनाते हैं तो हमें उसका पहले ही इंडेक्सिंग देनी पड़ती है कि इतने साइज की है, लेकिन एरे लिस्ट में हम कोई बिना साइज दिए भी वर्क कर सकते हैं। दूसरी बात गई जी, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट हम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे स्ट्रिंग ही दे, ये डिफॉल्ट होता है। बट हमें जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी, इंटीजर की पड़ेगी या कोई डेटा रैपर की जरूरत पड़ेगी, हम ले सकते हैं। ये सिर्फ एक ऑप्शनल लिखा हुआ है। तीसरी बात गाइज, हम क्या कहते हैं, एरे में क्या यूज करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें आप देख सकते हो क्या है, कर्ली, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज कर रहे हैं, राइट। अब जो जैसे एलिमेंट्स ऐड करना था, सिंपली अगर हमें एरे में एलिमेंट्स ऐड करने होते थे, हम सिंपली क्या करते थे, उसके इंडेक्स वैल्यू पे एक वैल्यू असाइन कर देते थे। लेकिन एरे लिस्ट में क्या होता है, सिंपली जो उसका ऑब्जेक्ट, इसका जो वेरिएबल होता है, उसे डॉट ऐड करके और उस पे लिख सकते हो आप। अगर आप जैसे ये फर्स्ट उस पे करना है, डॉट ऐड, तो आप देख सकते हो इसमें हमने कोई इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं करी है। येलो सबमरीन और थ्रिलर खाली हमने क्या करा, म्यूजिक लाइब्रेरी डॉट ऐड येलो सबमरीन, म्यूजिक लाइब्रेरी डॉट ऐड थ्रिलर। तो इसमें हमने कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं दिया। तो बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाइड इंडेक्स दे दूं, ऐड 0, ब्लू शूज, तो इसमें क्या होगा कि जो स्पेसिफाइड इंडेक्स है, ये वैल्यू जाके स्पेसिफाइड इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएगी गाइस। तो अगर हमें स्पेसिफाइड इंडेक्स पे देना है तो ऐसे दे सकते हैं, और अगर हमें सिंपली एक सीरियल वाइज चाहिए, हमें पता है कि हमें इंडेक्सिंग नहीं करनी है, सिंपली वन बाय वन इंसर्ट करना है, तो हम बिना इंडेक्स दिए भी कर सकते हैं, वो अपने आप अरेंज होता जाएगा। फिर क्या है गाइस, हमें देखना है कि उसे एक्सेस कैसे करते हैं हम। तो एक्सेस करने के लिए सिंपल है, उसमें एक्सेस करने का हमारा तरीका अलग था, खाली इंडेक्स साइज लेके हम एक्सेस कर सकते थे। बट एरे लिस्ट में हमें क्या यूज करना होता है, गेट। और इसमें भी आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, ओके, कर्व ब्रैकेट्स हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वैल्यू को निकालने के लिए, एक्सेस करने के लिए, जो हमारी लिस्ट में है, एरे लिस्ट में, उसमें यूज करते हैं गेट। जो सभी इंडेक्स वैल्यू होती है उसमें खाली इंडेक्स वैल्यू दे के उसे गेट कर देंगे। किसके थ्रू, इसके वेरिएबल के थ्रू। एलिमेंट्स रिमूव करने के लिए सिंपल डॉट रिमूव। बहुत बेसिक चीज है गाइस, ये थोड़ा कॉमन सेंस की भी बात है कि अगर हमें गेट करना है तो गेट। बस सिंपली हमें ये याद रखना है कि एरे लिस्ट में डिफरेंट होता है और एरे में कैसे होता है, राइट। और जैसे हम एरे की लेंथ लिखते थे, खाली हम एरे जो भी होता था डॉट लेंथ कर देते, वेरिएबल का लेंथ कर देते थे। इसमें क्या करना है, वेरिएबल डॉट साइज, ओके। सो ये कुछ डिफरेंसेस है गाइस, आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लो, थोड़ा सा इसे याद कर लो, क्योंकि ये चीज हमारी बहुत जरूरी है, और ये वाला जो हमारा सिंटेक्स है हमारा बहुत यूज होने वाला है गाइस। तो आइए हम देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। सो गाइस, अब हम क्या देखेंगे कि हमें
एरे की जगह हमें क्या यूज करना है, एरे लिस्ट यूज करना है, राइट। किस चीज के लिए, जो अपने वर्ड्स हमें जिसमें स्टोर करवा रहे थे, पहले हम एरे में स्टोर करवा रहे थे, बट अब हम किस में स्टोर करवाएंगे, एरे लिस्ट में, क्योंकि हमने सारे क्या देख लिया, इसके बेनिफिट्स देख लिए एरे लिस्ट के लिए, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो एरे लिस्ट ही फुलफिल कर सकती है गाइस। तो इसमें एरे लिस्ट में हमें दो करने हैं बेसिकली, एक तो हमें स्टोर करवाना है स्ट्रिंग के फॉर्म में उसमें, राइट। जो एरे लिस्ट का क्या वेरिएबल नेम क्या होगा, वर्ड्स के नाम से, और उसकी लॉगिंग स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे कि कैसे होती है। फिलहाल अभी हम बस इसी स्टेप पे फोकस करेंगे। और लॉगिंग स्टेटमेंट एक्चुअली हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमें एरर चेक करने के लिए यूज करना होता है, बट उसके लिए एक सेपरेट में वीडियो अलग से डीबगिंग की बना रहा हूँ, वो थोड़ी सी लंबी होगी, बट उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो की फुल डीबगिंग कैसे करते हैं और कैसे एक कोड एरर फाइंड करते हैं उसमें पूरी होगी, तो वो अलग से बनाऊंगा, तो उसी में ही लॉगिंग स्टेटमेंट्स भी ऐड करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ पॉइंट 1 देखेंगे गाइस। तो हमारे अभी तक जो हमने बनाया था एरे की, हमने जो एक क्वेरी बनाई थी वो ऐसी थी, स्ट्रिंग दे दिया, फिर नेम्स आ गए, फिर न्यू स्ट्रिंग, और उसमें उसका इंडेक्स साइज दे दिया, राइट। एरे लिस्ट में कैसे बनेगी, एरे लिस्ट स्ट्रिंग नेम न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग एंड पैरेंथेसिस, राइट। उसके बाद मॉडिफाई कैसे एलिमेंट्स कर देते हैं एरे में, सिंपल इंडेक्स पे जो प्लेस है उससे रिप्लेस कर देते थे, जबकि इसमें क्या करेंगे, ऐड या रिमूव, राइट। एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे सिंपल एरे में इंडेक्स दे देते थे, जबकि एरे लिस्ट में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, गेट पैरेंथेसिस में और उसकी इंडेक्स वैल्यू। साइज लेने के लिए हम एरे में नेम डॉट लेंथ करते थे, जबकि एरे लिस्ट में सिंपल क्या है, नेम्स डॉट साइज गाइस। तो हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और देखते हैं कि हमें एरे लिस्ट में जो कन्वर्जन करना है अपना वो कैसे करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, और सबसे पहले हम किस में जाएंगे, अपनी नंबर्स एक्टिविटी में। तो नंबर एक्टिविटी में जाते ही गाइस हमारी ये स्ट्रिंग में हमने करा था डिस्प्ले, हमने ये भी नहीं करवाया था, ये सिर्फ समझने के लिए था कि हमने कैसे करा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एरे लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया एरे लिस्ट, तो आप देख सकते हो इसने अपने आप जो है मुझे दिखा दिया एरे लिस्ट, और ऊपर से इंपोर्ट फाइल हो गई है। और यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, न्यू हमें करना ही है तो हम ये भी रहने देंगे, एंड सिंपली इस वाले उसको भी किससे रिप्लेस कर देंगे, एरे लिस्ट से गाइस। और एरे लिस्ट में क्या दे देंगे, स्ट्रिंग। तो गाइस आपको इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जो एरे लिस्ट है आप देख सकते हो ए एंड एल दोनों कैपिटल हैं, एंड जो इसमें स्ट्रिंग यूज हुआ है बीच में उसका एस भी क्या है, कैपिटल है। क्यों, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है ना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो इसका एस स्मॉल नहीं बनेगा स्ट्रिंग में, राइट। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ये चेंज करा, यहाँ पे क्या आ गई, एरर्स आ गई। क्यों, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस था वो वर्ड्स एंटर करने के लिए क्या यूज कर रहे थे, एरे में, जबकि इसमें वो यूज नहीं करते हैं, राइट। तो इसको हम नीचे कर देते हैं, अब अपने कर देते हैं हम सिंपल वर्ड, राइट। हमने यहाँ पे करा ऐड, एंड सिंपली हमने क्या दे दिया, 1। तो गाइज यहाँ पे एज सिंपल एज दिस हमारी क्या हो गई, ऐड हो गई। मैं सिंपली इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं 2। ऐसे ही गाइस एक एक करके हम वर्ड्स ऐड करते रहेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा कहाँ तक ऐड हो गया, 10 तक ऐड हो गया, राइट। अब गाइज जो हमारी ये वाली थी ये हमारी किसी यूज की नहीं रही, तो सिंपली आप देख सकते हो जो एरर्स हैं, जैसे ही मैंने इसे हटाया हमारे एरर्स क्या हो गए, रिमूव हो चुके हैं। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि हमारे ऐप में कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं उसकी वजह से, कि जो हमारी मेन फंक्शनलिटी वो वैसी वर्क कर रही है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये रन हो चुका है इम्यूलेटर, और एक बार इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो हमारे उस पर लिटरली सारी फंक्शनैलिटी वैसी हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब एक बात देखने वाली है, जो वर्ड्स हमने ऐड करे हमें अब भी दिख नहीं रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्या फंक्शनैलिटी देखेंगे कि कैसे जो वर्ड्स हमने यहाँ पे टाइप करे हैं कैसे उन्हें हम दिखा सकते हैं, राइट। कि अभी तक क्योंकि शो नहीं हो रहा है, सिंपली हमारी स्टोर हो गया है हमारे एक एरे लिस्ट में, जो किस वेरिएबल के नाम क्या है, वर्ड्स नाम की, बट उसमें गाइस अभी कुछ हमारे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। तो अब उस पे देखेंगे कि हम शो कैसे करवाएंगे, राइट। तो गाइस अब हमें क्या करवाना है, अब हमें जो हमारे ये थे वर्ड के साथ 1 2 3 जो हमने ऐड करे हैं अपने एरे लिस्ट में, हमें ये व्यू करवाना है, राइट। और जैसे मैं नंबर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा भी कुछ व्यू नहीं हो रहा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें क्यों ये इसकी जो लेआउट फाइल है वो कहाँ पे, एक्टिविटी नंबर्स में, राइट।
यहाँ पे लेआउट उसमें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाके एक्टिविटी नंबर्स पे डबल क्लिक करके इसे खोल लेते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो कौन सा उस पे लिया इस वक्त आया हुआ है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट पे, राइट। तो हमें क्या चाहिए, एक लिस्ट व्यू चाहिए, राइट, नंबर्स एक लाइन से आए। तो उसके लिए सबसे बेटर हमारे पास क्या होता है, लीनियर लेआउट। तो मैं सिंपल यहाँ पे लीनियर लेआउट टाइप करके, और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, लीनियर लेआउट स्टार्ट हो गया है। इसमें गाइस हमें ओरिएंटेशन, अगर आपको याद हो ओरिएंटेशन देते हैं हम, तो हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल नेम ना आए, एक लिस्ट में आए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्टिकल, राइट। वर्टिकल दे दिया। और एक चीज और गाइस, हमें इसकी आईडी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसको लीनियर लेआउट को क्या करना है, एक्सेस करना है। उसके लिए एक हमें आईडी भी देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे आईडी क्या दे दी है, रूट व्यू, राइट। हमारा यहाँ पे सब पूरा हो गया XML में, एंड इसे अब मैं क्लोज कर देता हूँ।